एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 78वां सर्ग। नदी के रूप में गिरने वाली घनघोर वृष्टि धाराओं से चारों ओर से आकाश को पूर्ण कर रहा जो एक महासमुद्र बढ़ा, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, जब धरातल वायु, वर्षा, हिम और अनेक तरह के उत्पातों के आगमन से नष्ट भ्रष्ट हो गया, तब समुद्र का जल वेग ऐसे वृद्धि को प्राप्त हुआ जैसे कली में राजा। वह समुद्र आकाश गंगा के प्रवाहों में पतित मेघ धाराओं के गिरने से खूब बढ़ा, या उस तरह की मेघ धाराओं से जनित हजारों नदी धाराओं से खूब बढ़ा। अकस्मात उत्पन्न हुई मेरु एवं मंदर पर्वत के सदृश भासुर तरंगों से बहाए जा रहे पर्वत कंदराओं को उसने आदित्य के मार्ग में पहुंचा दिया। थोड़े में यही कहना है कि मूर्ख राजा के सदृश जल में मंथर वह समुद्र बहुत ही उन्नत हो गया। सर्ग समाप्ति पर्यंत उसी एकार्णव का वर्णन करते हैं। इस बढ़े हुए समुद्र ने अपने आवर्त स्वभाव के कारण बड़े बड़े पर्वतों को जीर्ण तृण के समान पकड़कर चक्कर में डाल दिया, तथा चंचल उत्तुंग तरंगों के अग्रभागों से वह आदित्य मंडल को भी निगल गया। उसमें मेरु, मंदर, कैलाश, विंध्य और सह्य पर्वत तो जलचर से हो गए, और उसमें जो पृथ्वी गल गई थी उसके कीचड़ में भीतर लीन शेषादि सर्प कमल दंड से मालूम हो रहे थे। उस समुद्र में अर्ध दग्ध वृक्षों से युक्त वन समूह तो शैवाल सा लग रहा था, और त्रिलोकी के भस्म से उत्पन्न कीचड़ से वह कुत्सित भी प्रतीत हो रहा था। आकाश तो ठहरे कमल नाल, इन नालों में जो बड़ी कर्णिकाएं थी उनमें बीजभूत किरणों के द्वारा उत्ताल हुए 12 आदित्य ही उसमें कमल से प्रतीत हो रहे थे, और धारा समूह रूपी महामेघ ही उसमें जल के ऊपर संलग्न होने के कारण विलीन प्राय कमलिनी के पत्ते थे। उसमें उत्पन्न झरनों के बड़े बड़े पर्वतों के प्रांत भाग में उन्मत्त मेघ शब्द कर रहे थे, और घूम रहे इंद्र, वायु, सूर्य, चंद्र, ग्राम एवं नगरों के समूहों से वह भर गया था। उसमें उग्र सूर, असुर और मनुष्यों के समूह काठ के सदृश बह रहे थे। वह समुद्र धीरे धीरे क्रमशः बढ़ता हुआ आदित्य मंडल को एक तरह से चाटने लग गया। भद्र, उस समय समुद्र में जो महागर्जना कर रहे मेघों से बुलबुले उठ रहे थे, उनको देखकर यह संदेह हो रहा था कि ये महापर्वत तो नहीं बह रहे हैं। उस समुद्र में इधर उधर नाच रहे बुलबुलों पर कल्पांत के महामेघ विश्राम कर रहे थे और स्वयं नाच भी रहे थे। वे बुल्ले एक तरह से आंखों की पुतली से प्रतीत हो रहे थे। हाँ, प्रसिद्ध पुतलियों से इनमें विलक्षणता अवश्य थी, क्योंकि इनका आधारभूत मुख ही यहाँ नहीं था। इन पुतलियों से समुद्र समीप के दूसरे मेघ को मानो देख रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। भारी प्रवाह से युक्त जल के ओघ से जो भयंकर घोष हो रहा था, उससे आकाश को भी वह सावधान कर रहा था। अपने जल ही प्रवाह में उसने आकाश सहित 7 कुल पर्वतों को अपने उदर में कर लिया। प्रचंड पवन के द्वारा उत्पन्न जो अपूर्व जलौघ थे, उनसे उसने अपने अंदर 7 कुल पर्वतों की मानो रचना कर दी थी। इन रचित कुल पर्वतों से उदित हुए घुर घुर महाध्वनि से घर घर उग्र महाध्वनि पूर्वक उसका वेग असीम हो गया था। ब्रह्मांड खंडों के परस्पर संघटनों का जो पुनः पुनः आवर्तन हो रहा था, उससे उसकी उद्धता क्षण क्षण में बढ़ती ही जा रही थी, और ऊपर नीचे लाखों योजनों तक विस्तार वाले पदार्थों को अपने उदर में वह निगलता जा रहा था। तरंगों पर जैसे तृण झूलते हैं, वैसे ही उसकी तरंगों पर महान पर्वत झूल रहे थे। इन झूला झूल रहे पर्वतों के द्वारा पत्थरों को फेंक कर वह सूर्य मंडल को भी नष्ट कर रहा था।
भद्र उस शून्य ब्रह्मांड रूप घोंसले के भीतर, जो कि एकमात्र विपुल जल समूह से ही बना था, विद्यमान नील पर्वत रूप महान द्रोणकाक पक्षियों का अर्थात डोम कौओं का वह समुद्र अपने जल रूपी जालों से आहरण कर रहा सा मालूम पड़ता था। नील पर्वत रूपी द्रोणकाकों का ही दो विशेषणों से वर्णन करते हैं। मृतक एवं जीवित प्राणियों के मज्जन और उन्मज्जनों से व्याकुल तथा तरंग और मकराकार आवर्तों में प्रतिबिंबित हुए जैसे नील पर्वत रूपी डोम कौओं का जल रूपी जालों से मानो वह हरण कर रहा था। भद्र जो मरने से बच गए थे और अपने अपने नगरों से च्युत हो गए थे, ऐसे जल के बल पर विश्राम किए हुए देवताओं को मच्छरों के सदृश भेन रूपी पर्वतों की तटों और कोटियों पर अर्थात शिखरों पर धारण कर रहा था। उस समुद्र में जो बुलबुले उठ रहे थे वे उनके भीतर स्थित प्राणियों की दृष्टि से चांदी के कहाड़े के सदृश प्रतीत हो रहे थे। ये इतने विपुल थे कि इन प्रसिद्ध आकाश के सदृश थे और ये ठीक समुद्र के नेत्रों के सदृश प्रतीत हो रहे थे। इन सहस्त्र नेत्रों से वह ऐसे देख रहा था जैसे इंद्र शरत काल के आकाश के सदृश विशाल उठ रहे बुदबुदों रूपी नेत्रों से वह नदियों के समान धारा वाले चारों ओर लालिमा से व्याप्त मेघों को मानो देख रहा था। हे श्री राम जी, यह प्रलय काल का समुद्र पंख सहित पर्वतों के तुल्य आविर्भूत हुए अनेक तरंग मंडलों से पुष्करावर्तक आदि मेघों का मानो आलिंगन कर रहा था। तीनों लोक के ग्रास से संतृप्त हुआ वह प्रलयकालीन महासागर घरघर शब्दों से एक तरह का गीत गा रहा था और उग्र पर्वत रूपी कंकणों से अलंकृत तरंग रूपी भुजाओं से वह मानो नाच रहा था। हे श्री रामचंद्र जी, धरा से शून्य वह सागर ऊपर नदी के सदृश धाराओं वाले मेघों से, मध्य में दग्ध पर्वतों से तथा नीचे पंख में रहने वाले नागों से आवृत था। निरंतर गिर रही धाराओं से सुशोभित गंगा जी की बाढ़ से वह परिपूर्ण था। उनमें पर्वत शिखरों के डूबने और उतराने से पानी के झाग और बुलबुले उठ रहे थे। उसमें बढ़ते हुए छिन्न भिन्न स्वर्ण के अनेक खंडों में देवता रूपी अनेक हंस विद्यमान थे। एकमात्र यही कारण था कि उसका अभ्यंतर बहती हुई विद्याधरियों की पंक्ति रूपी पद्मिनी से बहुत ही सुंदर दिख रही था। एकमात्र समुद्र के जलों की उस बाढ़ से घरघर शब्द युक्त अति वेगशाली संपूर्ण त्रैलोक्य के खंडों के संहारक बेरोक टोक बहाए जा रहे उस महासागर में उस समय कोई संरक्षक नहीं था और ऐसा भी कोई प्राणी या पदार्थ न था जो कि उसकी तरंगों की चपेट में न आ गया हो। यह दुख की बात है। हे श्री राम जी, इस संसार में काल की गाल में पड़े हुए प्राणी की कौन रक्षा कर सकता है। हे श्री राम जी, और अधिक हम क्या कहे, सिर्फ यही कह देना पर्याप्त है कि उस समय आकाश नहीं था, दिगंत नहीं था, ऊपर नहीं था, नीचा नहीं था, भूत नहीं था और न स्वर्ग था, किंतु एकमात्र केवल जल ही जल विद्यमान था। 78वां सर्ग समाप्त।